हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, परीक्षा वाणी महाकुंभ का भाग 21 है और आज हम इसमें देखने वाले हैं टिहरी गढ़वाल जनपद को। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिला दर्शन वाली सीरीज चल रही है आपकी परीक्षा वाणी महाकुंभ के अंतर्गत, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर मैं कल के पेपर की बात करता हूँ तो जिला दर्शन सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन कल के पेपर में निकल के आए थे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज आती हैं, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज है, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज है, सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज है, उनको आप फॉलो करें। और कनिष्ठ सहायक के एग्जाम से पहले आपके कुछ करंट के टॉपिक हैं वो क्लियर हम करवा देंगे। ठीक है, बाकी ये परीक्षा वाणी महाकुंभ को तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि परीक्षा वाणी की जो किताब के अंश हैं या पॉइंट हैं, उनके इतर भी मैं बहुत सी बुक्स के पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न बिताते हुए शुरू करेंगे। यहाँ पर आज हमारा परीक्षा वाणी का अध्याय 9 चल रहा है, उत्तराखंड में धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, जिसके अंतर्गत महाकुंभ में 21वां चैप्टर चलेगा हमारा, कौन सा, टिहरी गढ़वाल का। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल की भी हम पहले ऐतिहासिक तथ्यों की कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि टिहरी जो नाम है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया था। तो देखिए, टिहरी नाम के पीछे दोस्तों बहुत से रीज़न दिए जाते हैं। सबसे पहला रीज़न इसमें ये है कि टिहरी जो प्लेस है ये त्रिहरि शब्द से बना है। त्रिहरि, हरि मतलब भगवान, त्रिहरि शब्द मतलब, त्रिहरि का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि तीन रूप, जो तीन रूपी तीनों पापों से मुक्ति का संगम स्थल है वो हमारा ये त्रिहरि था, यानी कि टिहरी था, ऐसा बोला जाता है। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं, लाइक शिव प्रसाद डबराल जी बोलते हैं, टिहरी नाम की जो उत्पत्ति हुई थी वो टीरी से हुई थी। टीरी, ठीक है, टीरी, वो टीरी या टिपरी से हुई थी, क्योंकि जहाँ पर सुदर्शन शाह ने पहली बार राजधानी बसाई ना, ऐसा बोला जाता है कि उस प्लेस का नाम टिपरी था। और अगर आज भी आप देवप्रयाग मार्ग में देखेंगे ना, एक टिपरी गांव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और मोलाराम भी यही बोलता था कि जो टिहरी है उसका नाम टीरी था। ठीक है, तो टीरी, त्रिहरि, यही कुछ नाम थे जिसकी वजह से इस प्लेस का नाम टिहरी पड़ गया होगा। अब वहीं बात करते हैं, देखिए टिहरी की ये कहानी तो हमारी है ऐतिहासिक कहानी। वहीं हम देखिए वर्तमान समय की अगर आ जाते हैं तो आधुनिक समय में टिहरी की एक हिसाब से शुरुआत में मानूंगा यहाँ पे, जब हमारा सुदर्शन शाह टिहरी राज्य की राजधानी हमारा टिहरी में बनाते हैं, मतलब पंवार शासन की राजधानी टिहरी में स्थापित होती है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स आधा गढ़वाल हड़प लेते हैं और मजबूरीवश अलकनंदा के उत्तर पश्चिमी भाग में जाना पड़ता है सुदर्शन शाह को, और वो 28 दिसंबर 1815 को राजधानी बनाते हैं टिहरी, और यहीं पे जन्म होता है टिहरी रियासत का। और इसी टिहरी रियासत का भारत में विलय होने के पश्चात हम इसको बोलते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद। ठीक है, पुराणों की में भी कुछ बातें बोली गई। देखिए, पुराणों से कल एक क्वेश्चन बना था डायरेक्टली आपके एग्जाम में सचिवालय रक्षक में, कि हमारा जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में किरात जाति को क्या बोला गया है। तो स्कंद पुराण में किरातों को क्या बोला गया है, भिल्ल। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना था ना, तो ऐसे ही पुराणों में जो चीज़ें बोली गई हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो पुराणों से ये पता चलता है हम कि जो मुनि वशिष्ठ थे वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने निवास किया था एक प्लेस पे, टिहरी की। वर्तमान समय में इस प्लेस को हिउदाव कहते हैं। ठीक है, और वहीं स्कंद पुराण में दोस्तों इस प्लेस को धनुवंती कहा गया है। धनुवंती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्कंद पुराण में इस प्लेस को धनुवंती कहा गया है। जबकि मैं बात करूँ दोस्तों स्कंद पुराण के ही केदारखंड में, स्कंद पुराण के केदारखंड में इस प्लेस को हमारा धनुष तीर्थ कहा गया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, धनुष तीर्थ किस में कहा गया है, केदारखंड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी टिहरी के बारे में। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को राजधानी बनाया सुदर्शन शाह ने। और टिहरी जनपद का गठन कभी पूछा जाएगा तो टिहरी जनपद का गठन होता है 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को ये जनपद बना था। ठीक है, मतलब ऑफिशियली टिहरी जनपद कब बना, तो 1 अगस्त 1949। उस समय ये उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद था। संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद ये बना था। टिहरी रियासत का जब भारत में विलय हुआ, तत्कालीन पंवार शासक कौन था, मानवेंद्र शाह। इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई हमारी टिहरी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, टिहरी जो था दोस्तों, जो सुदर्शन शाह ने बसाया था, या जो टिहरी हमारा पहले था अस्तित्व में 28 दिसंबर 1815 से लेकर 2005 तक, वो टिहरी अब डूब चुका है। यानी कि जो टिहरी डैम है ना, उसके नीचे है ये टिहरी शहर। बाद में नई टिहरी को बनाया गया। ठीक है, तो इस कहानी को थोड़ा देखेंगे। तो टिहरी गढ़वाल जो था मूलतः वो 29 अक्टूबर 2005 को जलमग्न हो गया। ठीक है, 29 अक्टूबर 2005 को जलमग्न हो गया। बोला जाता है कि टिहरी में 3 नदियों का संगम होता था। 3 नदियां कौन सा, भागीरथी, भिलंगना और पाताल गंगा। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा भागीरथी, भिलंगना और घृत गंगा।
ठीक है। गणेश प्रयाग यहीं पे था, 3 नदियों के संगम पर ही गणेश प्रयाग भी था। और 3 नदियों के संगम के कारण संभवत कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 3 हरी या जो नंबर नाम पड़ा है टिहरी, इसी वजह से भी पड़ा होगा। ठीक है। तो गणेश प्रयाग कहाँ था? हमारे इन नदियों के संगम पे था, भागीरथी भिलंगना के, जो अब जलमग्न हो चुका है। पुरानी टिहरी में जितने भी हमारे भवन वगैरह थे, जो गांव थे, टिहरी का घंटाघर था, जो भी उस समय के ऐतिहासिक स्थापत्य कला के साक्ष्य थे, वो सभी टिहरी झील के अंदर है वर्तमान समय में। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि टिहरी जो था, पुराना टिहरी कब जलमग्न हुआ था? 2005। इसके बाद नया टिहरी बसाया गया दोस्तों। नई टिहरी को कौन से गांव में कभी क्वेश्चन बनेगा बसाया गया, तो नई टिहरी को बौराड़ी गांव में बसाया गया। ठीक है। कहाँ पे? बौराड़ी गांव में। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ओके। तो चलिए, अब ये तो टिहरी की पूरी कहानी हो गई। अब थोड़ा यहाँ पे प्रशासनिक बातें देखेंगे टिहरी के बारे में। ठीक है। जो भी प्रशासनिक ढांचा है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम टिहरी का। तो टिहरी गढ़वाल का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो कहाँ पे है? क्वेश्चन कभी बनेगा तो नई टिहरी में। टिहरी गढ़वाल का मुख्यालय नई टिहरी में। ठीक है। अगर बात करें टिहरी के पूर्व में तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर हैं। पश्चिम में बात करें तो रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी हैं टिहरी के। उत्तर में चीन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर में अगर देखें हम टिहरी के, मतलब वैसे तो टिहरी के उत्तर में और भी जनपद आएंगे, उत्तरकाशी आएगा। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद होगा। लेकिन देखा जाए तो चीन से सीमा तो नहीं बनाते, लेकिन उत्तर दिशा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और दक्षिण में बात करें तो टिहरी के दक्षिण में हमको देखने को मिलता है अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर। ठीक है, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर। तो ये टिहरी की पूरी रूपरेखा है। ओके। अब बात करते हैं, देखिए टिहरी के क्षेत्रफल की। तो टिहरी का जो क्षेत्रफल है वो है 3642 वर्ग किलोमीटर। 3642 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करते हैं अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, तो जनसंख्या थी यहाँ की 6,18,931। ठीक है। और बात करते हैं जनघनत्व की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 170। साक्षरता की बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की, तो टोटल साक्षरता थी यहाँ की 76.36%। ठीक है, ये नोट करना है आपने। और कुछ समय के लिए देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, टिहरी जो हमारा टिहरी था, पुरानी टिहरी थी। पुरानी टिहरी पे जब हमारा टिहरी डैम बनना शुरू हुआ था ना, पुरानी टिहरी पे जब टिहरी बांध बनना शुरू हुआ, तो उसके समय क्या हुआ कि इसका जो मुख्यालय था, जिला मुख्यालय, वो नरेंद्र नगर लाया गया था। कहाँ लाया गया था? नरेंद्र नगर में। बाद में फिर नई टिहरी बसाई गई, तो नई टिहरी में स्थानांतरित हो गया था 1990 में। ठीक है, ये पॉइंट भी क्या पता कभी क्वेश्चन में बन जाए कि हमारा जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने की थी। तो टिहरी, जो नई टिहरी था ना, नरेंद्र नगर से नई टिहरी जिला मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो आपको याद रखना है, हमारा ये बनाया गया था कब? 1990 में। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा टिहरी में टोटल कितने हमारी तहसील हैं? तो टिहरी में तहसीलों की संख्या है 12। यहाँ पे 12 तहसील हैं। टिहरी हो गई, प्रतापनगर, घनसाली, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, जाखणीधार, बालगंगा, धनौल्टी, कंडीसौड़, गजा, नैनबाग और कीर्तिनगर। ऐसे विकास खंडों की बात करते तो विकास खंड यहाँ पे हैं 10। ठीक है, ब्लॉक कितने हैं टिहरी में? 10 ब्लॉक हैं। तो कौन कौन से वो हैं? टिहरी, प्रतापनगर, चंबा, जौनपुर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, जाखणीधार, घनसाली और धौलधार। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों की अगर बात करते हैं तो टिहरी में विधानसभा सीटें हैं 6। ठीक है, कौन कौन सी? टिहरी, घनसाली, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रतापनगर और धनौल्टी। जिसमें से दोस्तों हमारी जो घनसाली सीट है ना, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लिंगानुपात की बात करते हैं हमारा, तो लिंगानुपात है यहाँ का 1078। देखिए कल ही एक क्वेश्चन बना था, अल्मोड़ा जिला दर्शन जिसने देखा होगा उसका सही रहा होगा कि किस जनपद का हमारा जो जनघनत्व है सर्वाधिक है। ठीक है, पूर्व में भी मैंने आपको जिला दर्शन सीरीज 1-2 साल पहले दी थी, वहाँ भी क्वेश्चन। और मैं हमेशा क्वेश्चनों में भी बोलता हूँ कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला उत्तराखंड का जनपद अल्मोड़ा है। ठीक है, तो 1078 हमारा टिहरी का लिंगानुपात है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टिहरी का रियासत का इतिहास। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। टिहरी गढ़वाल की सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं वर्तमान समय में टिहरी बांध से। टिहरी बांध सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है टिहरी गढ़वाल का मेरे हिसाब से, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए भागीरथी भिलंगना पे बनाया गया दोस्तों टिहरी बांध, वैसे भागीरथी पे ही आता है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, या फीट में बोले तो 855 फीट। ओके। देखिए इसका जो जलाशय है दोस्तों, उसको सुमन सागर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इस बांध को राष्ट्र का गांव भी कहा जाता है। राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है इस बांध को। अब थोड़ा इस बांध के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये देखिए, इस बांध का जो निर्माण कार्य था ना, जो रूपरेखा बनी थी वो 1972 में बनी थी।
और प्रॉपर तरीके से निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1978 से। ये क्वेश्चन कल ही बना था सचिवालय रक्षक वाले एग्जाम में। टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? 1978 से प्रारंभ हुआ। ठीक है। कैपेसिटी की बात करते हैं तो टोटल 2400 मेगावाट का ये डैम है। ठीक है, 2400 मेगावाट। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस योजना में केंद्र का 75% है और राज्य का 25% इन्वेस्टमेंट है। उत्तराखंड को आपको पता ही है 12% रॉयल्टी मिलती है ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट से। ठीक है, और रॉयल्टी का मतलब होता है जब तक ये डैम रहेगा तब तक उसका 12% जो एनर्जी है या प्रॉफिट है या जो भी चीज़ है वो हमारी सरकार को मिलते रहेगा। ओके। और इसके अलावा देखिए, इसकी देखरेख के लिए, टिहरी डैम की देखरेख के लिए दोस्तों एक हमारा कॉरपोरेशन बनाया गया है, THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 1988 में बनाया गया। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, टिहरी डैम को राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? तो टिहरी डैम 2006 में सबसे पहला चरण शुरू हुआ, तो 30 जुलाई 2006 को इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं दोस्तों कि टिहरी डैम जो हमारा है ना, कि किस प्रकार का बांध है? तो टिहरी डैम हमारा काफर बांध है। ठीक है, मिट्टी और पत्थर का, यानी कि इसको बनाने में जो रोकने के लिए ना पानी को बनाई गई है, पूरा एक कृत्रिम पहाड़ बनाया गया, इसी को काफर बांध कहा जाता है। ओके। और राष्ट्र का गाँव मैंने आपको बता दिया। टिहरी उत्पादन क्षमता के 2 चरण है। पहला चरण 1000 मेगावाट का, दूसरा हमारा 400 मेगावाट। ठीक है, और 1000 और 400 का है दूसरा, कोटेश्वर वाला। इस चीज़ को भी ध्यान रखें, क्वेश्चन क्योंकि घूम सकता है। 3 भागों में होगा मेरे हिसाब से। टिहरी का जो कुल क्षमता है 2400 मेगावाट की ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहले तो टिहरी जो जल विद्युत इकाई है वो 1000 वाट की है, 1000 मेगावाट की। उसके बाद हमारा टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना है, वो भी 1000 मेगावाट की है। और इसी में शामिल है कोटेश्वर परियोजना जो कि 400 मेगावाट की है, यानी कि 3 चरण और टोटल हो गया 2400 मेगावाट। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। टिहरी बांध का टोटल जो जलाशय है ना, यानी कि जितना पानी उसमें जमा है, उसका टोटल क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर। और टिहरी बांध के जो पानी को या जलाशय को जाना जाता है किस नाम से? सुमन सागर। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर पहले नाम था, अब सुमन सागर कर दिया गया है इसका नाम। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो रामतीर्थ सागर क्यों था इसका नाम? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे हमारे कौन आए थे? स्वामी रामतीर्थ आए थे ना गढ़वाल में। और कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को 1902 में जापान में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। और अक्टूबर 1906 में स्वामी रामतीर्थ जी ने गणेश प्रयाग में जल समाधि ली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि कुमाऊं के किस कवि ने टिहरी की प्रशंसा की है? तो कुमाऊं के गुमानी पंत ने भी टिहरी की प्रशंसा की है। ठीक है, गुमानी पंत ने, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जैसा कि बता चुका हूँ, 1990 तक टिहरी का जो हमारा मुख्यालय था वो नरेंद्र नगर था। उसके बाद जो हमारा मुख्यालय लाया गया कहाँ? नई टिहरी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी अन्य महत्वपूर्ण बात करते हैं दोस्तों, अब अन्य प्लेसेस की बात करते हैं हम टिहरी की। तो इसमें सबसे पहले हमारा नाम आता है वो है हमारा देवप्रयाग का। देवप्रयाग पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है। ठीक है, देवप्रयाग की बात करते हैं तो देवप्रयाग में बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देवप्रयाग में संगम होता है दोस्तों हमारा भागीरथी और भिलंगना का। सबसे पहले तो इसको नोट करेंगे, भागीरथी को सास कहा जाता है, जबकि अलकनंदा को हमारा बहू कहा जाता है। तो सास बहू का मिलन कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देवप्रयाग में 2 कुंड देखने को मिलेंगे आपको, ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड। पंच प्रयागों में अगर सबसे ज़्यादा महत्व वाली बात करें तो किस प्रयाग का है? तो वो देवप्रयाग का ही है, क्योंकि यहीं से भारत की सबसे पवित्रतम नदी का नामकरण शुरू हो जाता है। जब हमारे अलकनंदा भागीरथी मिलती हैं तो यहीं से गंगा नाम पड़ता है। ठीक है, देवप्रयागों में देखने हमें एक महत्वपूर्ण और अमेजिंग फैक्ट देखने को मिलता है कि यहाँ पे कौवे देखने को नहीं मिलते, एक भी कौवा देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, देवप्रयाग पे देखिए हमारे जो देवों के 2 देवराज है ना, इंद्र ने तपस्या की थी देवप्रयाग में, इसलिए देवप्रयाग को इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है। ठीक है, इंद्र प्रयाग, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और सुदर्शन तीर्थ भी इसी प्लेस का नाम है, सुदर्शन तीर्थ। ठीक है, सुदर्शन तीर्थ महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये, और यहाँ पर हमको देवप्रयाग में और महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं, शंकर गुफा देवप्रयाग में ही देखने को मिलती है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारा देवप्रयाग जो नगर पंचायत है ना, एक अमेजिंग फैक्ट और है। देवप्रयाग नगर पंचायत का जो आधा पार्ट है वो टिहरी गढ़वाल में आता है, और आधा पार्ट जो है हमारा कहाँ पे आता है? पौड़ी में आता है। देवप्रयाग में एक महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है भाई, जो एग्जाम में बन सकता है आपका, जिसका नाम है पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर, ये हमारा हिंडोला खाल के निकट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 7वीं सदी के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ऐसा बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है दूसरा प्लेस जो हमारा दोस्तों, कीर्ति प्रयाग। ठीक है, कीर्ति प्रयाग की माफ़ कीजिएगा, कीर्ति नगर।
कीर्ति नगर की स्थापना दोस्तों हमारे कीर्ति शाह ने की थी। कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह ने की थी। कीर्ति नगर का जो पुराना नाम था वो था बिडोली सैन। ठीक है, बिडोली सैन। सैन का मतलब प्लेन होता है पहाड़ी में। पहाड़ी भाषा में जो मैदान है ना उसके लिए सैन शब्द यूज किया जाता है। जैसे गैर सैन, गैर में और सैन है वो प्लेस, तभी गैर सैन बोलते हैं उसको। कीर्ति नगर का प्राचीन नाम क्या था? बिडोली सैन, ध्यान रखेंगे। ओके। और कीर्ति नगर के निकट ही दोस्तों हमारा एक गढ़वाल का महावीर, जिसको हम माधव शिव भंडारी के नाम से जानते हैं, इनका मलेथा जो गांव है ना इसी के आसपास पड़ता है। ठीक है। और कीर्ति नगर में एक महत्वपूर्ण मंदिर है, घंटाकर्ण मंदिर। आपने पढ़ा होगा वैसे जो घंटाकर्ण मंदिर है मेन हमारा एक घंटाकर्ण मांगा गांव में भी है, लेकिन यहाँ पर जो घंडियाल मंदिर बोलते हैं ना, घंडियाल स्थानीय लोग, तो घंडियाल मंदिर या घंटाकर्ण मंदिर भी हमारा यहीं पे स्थित आता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक पर्वत शिखर भी है बहुत महत्वपूर्ण, राजबंगा। क्वेश्चन बना लेता है यूके ट्रिपल एस, ऐसे क्वेश्चन बनाता है वो, कभी कभी पूछ ले राजबंगा पर्वत किस जनपद में है, आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। अगला प्लेस आ जाते हैं दोस्तों जिन शासकों के द्वारा जो बसाए गए थे उन प्लेसेस की हम बात करें अभी। नरेंद्र नगर, ठीक है, देवप्रयाग हो गया हमारा, कीर्ति नगर हो गया। अब आते हैं नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर की बात करता हूँ दोस्तों, खूबसूरत प्लेस है। नरेंद्र नगर का पूर्व नाम अगर बात करें तो ओडाथली था। ओडाथली प्राचीन नाम था नरेंद्र नगर का। ठीक है। यहाँ पर देखिए नरेंद्र नगर को जो बसाया गया वो नरेंद्र शाह के द्वारा बसाया गया। और नरेंद्र नगर में दोस्तों हमारा एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी है। ठीक है, 2011 से शुरू हुई थी ये, ध्यान रखेंगे। नरेंद्र नगर में ये निकट हमारे। और इसके अलावा नरेंद्र नगर में दोस्तों जो महाराजा पैलेस है, अभी एक हिसाब से बहुत बड़ा होटल है वो, तो उस होटल में ही दोस्तों हमारा क्या था, जो नरेंद्र शाह थे उनका क्या था, एक हिसाब से राजमहल वगैरह रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला जो प्लेस आता है दोस्तों हमारा वो आता है प्रताप नगर। ज़्यादातर नाम जो है ना टीएलई में आपको ऐसे मिलेंगे। प्रताप नगर की बात करते हैं तो 1877 में इसकी स्थापना की थी प्रताप शाह ने। ठीक है, किसने की? प्रताप शाह। प्रताप नगर का प्राचीन नाम क्या था? देखिए सभी का प्राचीन नाम बता रहा हूँ मैं आपको, नोट करते जाएंगे। प्रताप नगर का प्राचीन नाम था ठांगधार। ठीक है, क्या नाम था? ठांगधार। धार का मतलब होता है चढ़ाई, पर्वतीय पहाड़ी भाषा में धार का मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रताप नगर में दोस्तों आपको निकट ही देखने को मिलेगा गढ़वाल क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध हमारा दोस्तों क्या, सेम मुखेम। ठीक है, सेम मुखेम नागराजा का मंदिर, सेम मुखेम नागराजा मंदिर दोस्तों यहीं पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन बना कि जो सेम मुखेम मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी हमने देखिए नई टिहरी की बात की थी। नई टिहरी दोस्तों हमारा मुख्यालय है वर्तमान समय में टिहरी गढ़वाल का। और नई टिहरी को जो बसाने का कार्य शुरू हुआ था 1983 से शुरू हुआ था, और 90 में क्या हुआ, नरेंद्र नगर से नई टिहरी जिला मुख्यालय बना दिया गया। और कौन सी गाँव पे? बौराड़ी गाँव में। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्लेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चंबा। एक चंबा हमारा हिमाचल प्रदेश में भी है, एक चंबा हमारा उत्तराखंड में भी है। हमारे उत्तराखंड वाले चंबा का जो प्राचीन नाम था वो था चमुआ। क्या था प्राचीन नाम? चमुआ। ठीक है, क्यों चमुआ बोलते हैं इसको चंबा? यहाँ पे 5 सड़कों का मिलन बिंदु है। ठीक है, 5, एक ऐसा चौराहा है कि यहाँ से 5 रोड जाती है, मतलब ये मान लो, तभी इसको चंबा बोला जाता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों चंबा के निकट ही हमारा एक जौल गांव है जहाँ पे हमारे उत्तराखंड के अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टिहरी में एक पर्वत है जहाँ पे आज भी परियां देखने को मिलती हैं, ऐसा बोला जाता है आँचरी। गढ़वाल में परियों को आँचरी कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल में परियों को आँचरी शब्द से संबोधित किया जाता है। कैटब नामक दैत्य था प्राचीन काल में, तो उस दैत्य के नाम पर ही इसका नाम खैट पर्वत पड़ा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कैटेश्वरी देवी का मंदिर भी है। ठीक है, तो खैट पर्वत, सीधे क्वेश्चन बनाता है यूके ट्रिपल एस कि कैट मंदिर कहाँ पे है, खैट माफ कीजिएगा खैट पर्वत कहाँ पे, तो आपको याद होना चाहिए खैट पर्वत हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा टिहरी गढ़वाल में। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारा टिहरी में, देखिए टिहरी रियासत का नाम आते ही ना हमारे दिमाग में एक घटना आ जाती है इतिहास की, जिसको हम जानते हैं रवाई कांड के नाम से, रवाई कांड। ठीक है, तो रवाई कांड जब हुआ था तब टिहरी रियासत में ही था ये प्लेस, लेकिन वर्तमान समय में जो रवाई है वो हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, बड़कोट नामक प्लेस जो है ना उत्तरकाशी में, तो यहाँ पे है। तो 30 मई 1930 को ये रवाई कांड या तिलाड़ी कांड भी कहाँ घटित हुआ था हमारा, उस समय टिहरी रियासत में। ठीक है, ना कि टिहरी गढ़वाल बोल रहा हूँ मैं भी, अभी आपको टिहरी रियासत बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है भैया हमारा कौन सा प्लेस आएगा, अगला प्लेस आएगा हमारा नील झरना। ठीक है, नील झरना या नील जलप्रपात। तो नील जलप्रपात भी दोस्तों ऋषिकेश के निकट है ये, और टिहरी जनपद में ही पड़ता है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए तपोवन नामक प्लेस। देखिए तपोवन बहुत जगह पे उत्तराखंड में, मैंने एक अलग वीडियो दी है उत्तराखंड में स्थित तपोवन। आप प्लीज़ यूट्यूब के सर्च बटन में जाके सर्च कीजिए, आपको वीडियो दिख जाएगी कौन सा तपोवन कहाँ पे है और किस लिए फेमस है।
तो एक तपोवन भाई हमारा टिहरी में भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के देखिए बात करते हैं तपोवन, तपोवन के निकट ही हमारे मुनि की रेती, तो मुनि की रेती का भी देखिए अधिकांश भाग हमारा क्या है, टिहरी में ही स्थित है, ठीक है। चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है हमारी मुनि की रेती, इसको ध्यान रखेंगे। मुनि की रेती को दोस्तों टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुनि की रेती को टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जो है दोस्तों टिहरी के बारे में, तो वो है हमारा चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर बहुत फेमस है भाई टिहरी का, चंद्रबदनी मंदिर, ठीक है। तो चंद्रबदनी मंदिर हमारा कहाँ पे है, चंद्रकूट पर्वत पे। कल ही एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कौन से पर्वत पर चंद्रबदनी मंदिर है, तो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए 1903 में भूकंप आया था जिस कारण चंद्रबदनी मंदिर बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका जीर्णोद्धार कराया भाई किसने, स्वामी मनमंथ ने। ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है, कल भी एक क्वेश्चन ही बना था एग्जाम में आपका कि जो हमारा किस पंवार शासक ने हमारा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा अगले एग्जाम में, चंद्रबदनी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो वो स्वामी मनमंथ ने करवाया था 1969 में, ठीक है। अगला मंदिर भी बहुत फेमस है भाई, सुरकंडा देवी का मंदिर। तो सुरकंडा मंदिर जो है ये भी हमारा टिहरी गढ़वाल में है, ये सूरकूट पर्वत पर है, ठीक है। किस पर्वत पर, सूरकूट पर्वत पर, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए इसका भी जीर्णोद्धार कराया, सुरकंडा देवी मंदिर का जीर्णोद्धार स्वामी शिवानंद ने करवाया। किसने कराया, स्वामी शिवानंद ने, ठीक है, नोट कर लें, शिवानंद। और ये कब कराया, 1946 में, ठीक है। अगला प्लेस है देखिए कुंजापुरी। तो कुंजापुरी भी बहुत फेमस प्लेस है दोस्तों, कुंजापुरी। तो माता सती के सिद्ध पीठों में से एक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और यह स्थान अगर देखा जाए तो नियर बाई है किसके, नरेंद्र नगर के निकट बाई एक प्लेस है हमारा जिसको देवस्थल बोलते हैं, वहाँ देखने को मिलेगा आपको कुंजापुरी, ठीक है। अगला प्लेस है बूढ़ा केदार, फेमस प्लेस बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार की बात करते हैं दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है ये। बूढ़ा केदार से स्पेशली क्वेश्चन ये बनता है कि बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर कौन सा प्लेस है, तो बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर ही बूढ़ा केदार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बहुत फेमस एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम है कैला पीर का मेला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैला पीर का मेला, ठीक है। कैला पीर को दोस्तों स्थानीय लोग हमारा काल भैरव भी बोलते हैं, ओके, ध्यान रखेंगे। और दीपावली पे भी यहाँ पे दोस्तों एक मेला आयोजित होता है, ठीक है, कैलावीर मेला ही बोल सकते हैं हम, बलिराज मेला भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। 2017 में राजकीय मेला घोषित किया उत्तराखंड सरकार ने। इसके बाद अगला जो प्लेस है दोस्तों हमारा बाल खिलेश्वर। तो बाल खिलेश्वर दोस्तों हमारा स्थित है दोस्तों टिहरी गढ़वाल में, बाल गंगा के तट पर, ओके। अगला देखिए संतूरा देवी मंदिर, संतूरा देवी, संतला देवी अलग है, संतला देवी हमारा देहरादून में, ये संतूरा देवी है, तो ये जौनपुर में स्थित है, जौनपुर। अब देखिए जौनपुर का नाम आ गया तो जौनपुर का भी थोड़ा बहुत इतिहास जान लो भैया, जौनपुर क्षेत्र भी बहुत फेमस है टिहरी में, ठीक है। तो जौनपुर में हमारा कुछ हमारी एक जनजाति रहती है जिसके कुछ प्रथाएं काफ़ी प्रचलित थी। ये क्वेश्चन भी आई थिंक किसी एग्जाम में बना था कि जो जौनपुर था ना, जौनपुर, ये जौनपुर की कुछ प्रथाएं थी, ठीक है। तो जौनपुर शब्द की हमारी जो किंवदंती जुड़ी हुई है वो यौ का जौन हो गया, मतलब यानी कि यौनपुर था इसका नाम पहले, ठीक है। यमुना के तट पे बसा होगा, यमुना या यामुन पर्वत के निकट होने के कारण या यमुना नदी बहने के कारण इस प्लेस का नाम यौनपुर था, जो कि बाद में जौनपुर हो गया, ठीक है। और 52 गढ़ों में से एक बिरालटागढ़ भी इसी के आसपास था। जौनपुर में कुछ हमारी जौनपुर का जो समाज था ना, उनकी सामाजिक प्रथाएं थी, जैसे कि पड़ियाल प्रथा, एक पड़ियाल प्रथा। पड़ियाल प्रथा में क्या होता था, गांव के लोग आपस में सहयोग करते थे, उसके लिए श्रमदान देते थे, यानी कि बिना पैसे के लेबरी करना, वो पड़ियाल प्रथा कहलाती थी। अगली जो प्रथा थी ये एग्जाम में बनी थी, डायरेक्ट हाईकोर्ट क्लर्क या किसी एग्जाम में बना था ये क्वेश्चन कि ज्वार प्रथा ये क्या थी, ठीक है। तो ये महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने से संबंधित जौनपुर की प्रथा है, जौनपुर में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की प्रथा, ज्वार प्रथा। इसके बाद देखिए छूट प्रथा, छूट प्रथा भी देखिए महत्वपूर्ण है। विवाह विच्छेद संबंधी जो महिला अधिकार है उसको छूट प्रथा बोला गया। बहुपति प्रथा, तो बहुपति नाम पता ही चल रहा है दोस्तों, ये जौनसा जौनपुर की प्राचीन है, अब तो खत्म हो गई बहुपति प्रथा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सर्टवाड़ा प्रथा थी, लड़का पैदा होने पर उसके मामा के घर ले जाने की प्रथा को सर्टवाड़ा प्रथा कहा। और इसके बाद जौनपुर की एक और प्रथा जिसका नाम था मात प्रथा। तो मात प्रथा में क्या होता था, बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित प्रथा थी। इसमें क्या होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी बंधुआ मजदूर बने रहेगा, ठीक है, यानी कि जो बाप ने अगर बंधुआ मजदूरी किया तो बेटा भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि एक कुप्रथा ही मान सकते हैं इसको। तो ये जौनपुर भी क्लियर हो गया, ठीक है, जौनपुर हमारा टिहरी में ही है। इसके बाद देखिए एक बहुत ही फेमस नाम वाला मंदिर है हमारा ढूंढेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, ढूंढने पर ईश्वर मिल जाता है भाई,
ढूंढने पर ईश्वर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? टिहरी में मिलेगा, क्योंकि 3 हरि हैं, ऐसे याद रखो। ढूंढेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? ये कीर्ति नगर के निकट है, हमारा टिहरी में। तिलका देवी मंदिर, तो तिलका से तो आपको याद ही आ जाएगा टिहरी, ठीक है। तिलका देवी मंदिर भी हमारे कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सिद्धपीठ हटकुड़ी मंदिर है दोस्तों, जो कि घनसाली में हमारा स्थित है, ठीक है। बाकी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं तो ज़िले में हमारी कुछ गुफाएं भी देखने को मिलती है टिहरी में हमको, जिसमें वशिष्ठ गुफा टिहरी में है भाई, और बुगडेश्वर गुफा ये भी टिहरी गढ़वाल में ही है। वामन गुफा भी कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हमारा विश्वनाथ गुफा, जो कि फेमस है, ठीक है। हिंदाव पट्टी में विश्वनाथ गुफा बोला जाता है कि विश्वनाथ गुफा में ही स्वामी शंकराचार्य ने तपस्या वगैरह की थी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा टिहरी गढ़वाल की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है भैया भिलंगना का, ठीक है। भिलंगना नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? कई बार क्वेश्चन बनता है। तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है ये, ठीक है। तो इसका मतलब खतलिंग ग्लेशियर की लोकेशन भी यहीं पे है। गणेश प्रयाग में भागीरथी में मिलती है, जो कि डूब चुका है अब, ठीक है। और भिलंगना की जो सहायक नदियाँ हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे ज्योग्राफी वाले चैप्टर में, फिर भी बता देता हूँ। मेदगंगा, दूधगंगा, बालगंगा, कुछ फेमस इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अगला है देखिए बालगंगा देखिए दोस्तों, ये भी एक सहायक नदी है जो कि धर्मगंगा में मिलती है, बूढ़ा केदार में, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। इसके बाद बात करते हैं देखिए एक और नदी बहुत फेमस है यहाँ की, जलकुर नदी, ठीक है। जलकुर नदी, तो जलकुर नदी दोस्तों हमारा, इसको जलकनंदा भी कहा जाता है। ये कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन आपको, जलकनंदा, अलकनंदा है ना, वैसे जलकनंदा जलकुर नदी को कहा जाता है। अलगाड़ नदी बहुत फेमस है, आपको याद आ गया होगा क्यों फेमस है ये नदी। अलगाड़ नदी दोस्तों, अलगाड़ नदी में ही दोस्तों हमारा क्या लगता है? मौड़ मेला, जौनसार वाला, ठीक है। मौड़ मेला यहाँ पे भी आयोजित होता है, ध्यान रखेंगे। अलगाड़ नदी में, इसी नदी में तो होता है मौड़ मेला हमारा, ओके, ध्यान रखेंगे। अगला है देखिए, अगली जो नदी है भद्रीगाड़, तो भद्रीगाड़ भी हमारी कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में है। एंड अगली हेवल नदी घाटी, आपने पढ़ा होगा ना, हेवल नदी की घाटी बहुत फेमस है ये, हेवल नदी घाटी। तो हेवल नदी या हिमवल नदी भी हमारी कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में, ओके। चलिए इसके बाद बात करते हैं देखिए हमारा टिहरी में कुछ बुग्याल भी हैं, कुछ एक बुग्याल है जिनको याद करना चाहिए आपने, जिसमें पहला है जौराई बुग्याल। खतलिंग ग्लेशियर भी है, खतलिंग बुग्याल भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारा खारसोली बुग्याल, और एक बहुत फेमस है भाई पवाली कांठा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उत्तरकाशी सोचते हैं, लेकिन पवाली कांठा जो है ये हमारा भैया कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पवाली जो कांठा है कहाँ है? टिहरी में। इसके अलावा देखिए टिहरी में जो झीलें हैं उनकी बात करते हैं तो सबसे बड़ी झील टिहरी में ही है भाई, सहस्त्रताल। गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल सहस्त्रताल कहाँ पे है? टिहरी में है। इसके अलावा टिहरी में है मासर ताल, ठीक है, मासर ताल। महेश्वर ताल हमारा पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है, मासर ताल टिहरी में है। इसके अलावा जराल ताल, ठीक है। जराल ताल के अलावा हमारे यहाँ देखिए कुश कल्याण ताल भी यहीं पे स्थित है, कुश कल्याण ताल। और इसके अलावा एक और है मंजांग ताल। देखिए परीक्षा में सब कुछ नहीं मिलता, तभी ये सेशन मिस मत करो बोलता हूँ मैं, इसी वजह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए जो खतलिंग ग्लेशियर की अभी हमने बात की ना, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी ने, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी जी ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हमारे यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो टिहरी गढ़वाल के मेले वगैरह हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक केंद्र रहा है टिहरी पूर्व से ही गढ़वाल क्षेत्र का। और टिहरी गढ़वाल में एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना कि टिहरी में सबसे ज़्यादा जो हमारे उत्तराखंड की एक से एक विभूतियाँ हैं ना, वो भी ज़्यादातर टिहरी से ही रिलेट करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टिहरी की बात करते हैं तो मेलों की बात करते हैं तो पहला मेला यहाँ पे आ जाता है मौड़ मेला। 3 प्रकार का होता है ये, माछी मौड़, जातर मौड़ और ओदी मौड़, ठीक है। जातर मौड़ जो होता है ना 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, जातर मौड़, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जातर मौड़ 12 वर्ष के अंतराल में होता है। देखिए मौड़ का मतलब होता है दोस्तों हमारा, मौड़ एक प्रकार की घास टाइप की होती है, ठीक है, घास होती है ना मौड़। तो मौड़ को क्या कहते हैं, उसके पत्तों को कूट के नदियों में डाला जाता है और मछलियों को बेहोश किया जाता है उससे, वो जहर टाइप का होता है उसमें, और जो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेगा वही विजेता माना जाता है। और अलगाड़ नदी में ये होता था, तो इसलिए इसको मौड़ मेला बोला गया है, ठीक है। माछी मौड़ का मतलब ही वही है, मछली पकड़ने वाला मौड़। जातरा मौड़ 12 वर्ष के अंतराल पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और
देखिए इसी मोड़ मेले के तर्ज पे ना कुमाऊं में भी एक मोड़ मेला आयोजित होता है। कहाँ पे? हमारा गेवाड़ घाटी में, रामगंगा नदी में। ठीक है, गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं हम। उसको डहो उठाना भी कहा जाता है, डहो उठाना। ठीक है, उस वाले मोड़ मेले को। तो ये मोड़ मेला बहुत हमारा फेमस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जौनसार समुदाय का मेन मेला है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना आपने, जौनसार समुदाय का मेन मेला है ये। और मेन जो मोड़ मेला है वो अलगाड़ नदी का है। अलगाड़ नदी वाला ही मेन माना जाता है, जौनपुर का ही मान लो इसमें सीन शॉट पूरा। इसके बाद देखिए अगला जो है हमारा दोस्तों अल्मोड़िया मेला। अब ये अल्मोड़िया मेला भाई अल्मोड़ा मत कर देना अगली बार, ध्यान से देख लो आज। अल्मोड़िया जो मेला है ये हमारा कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में। इसको मौगी का मेला भी कहते हैं, मौगी, मौगी का मेला। ठीक है, ये जौनपुर में आयोजित होता है। परोगी मेला, परोगी मेला टिहरी में ही है ये भी। ठीक है, इसके अलावा नोट करते जाएंगे आप। तिलका देवी, अभी मैंने मंदिर बताया आपको, तिलका देवी मंदिर, तिलका देवी मेला भी यहीं पे लगता है। इसके अलावा फेमस जो मेला है दोस्तों जाख का मेला, जाख का मेला ये हमारा जौनपुर में लगता है। ठीक है, रणभूत मेला, रणभूत नृत्य भी होता है गढ़वाल में, अभी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये नृत्य भी है और मेला भी है। हाँ, नाग टिब्बा का मेला, नाग टिब्बा भैया हमारा कहाँ पे है? नाग टिब्बा हमारा है कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, नाग टिब्बा का मेला नाग देवता को समर्पित होता है। इसके अलावा देखिए टिहरी के जो शहीद हैं नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी, तो इनके इनके याद में भी हमारा विकास मेला लगता है कीर्ति नगर में। वीर गबर सिंह मेला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वीर गबर सिंह मेला। ठीक है, वीर गबर सिंह मेला प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को आयोजित होता है। नोट करते जाएंगे भाई, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं। कुंजापुरी मेला, कुंजापुरी मेला भी यहीं लगता है। ठीक है, कुंजापुरी मेला। इसके अलावा देखिए दुबड़ी का मेला, श्रीकोट का मेला, श्रीकोट, दुबड़ी, दुबड़ी। ठीक है, और भेड़ियान का मेला, जामटी मेला, ख्यासी मेला, श्रीकोट मेला। ठीक है, ये सभी हमारे कहाँ के मेले हैं? टिहरी गढ़वाल के। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। ओके, और एक महत्वपूर्ण है देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा मलेथा में भी एक मेला लगता है। मलेथा हमारा टिहरी में, हाँ, वर्तमान समय में। मलेथा की गूल आपने पढ़ी होगी, माधो सिंह भंडारी ने बनाई, जो पहाड़ को काट के माझी द माउंटेन मैन थे, वो भी हमारे पुराने टाइम के। ठीक है, तो मलेथा के निकट ही दोस्तों हमारा एक मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रवाई किसान विकास मेला, रवाई घाटी किसान विकास मेला। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। रवाई अभी वर्तमान समय में उत्तरकाशी में है, तो कन्फ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में होता है, लेकिन ये लगता है मलेथा के निकट। ठीक है, वीर माधो सिंह के नाम पे लगता है मेला, बहुत महत्वपूर्ण है भी। इसके अलावा देखिए अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात करें, तथ्यों की बात करते हैं हमारे टिहरी के। तो टिहरी में देखिए दोस्तों हमारा टीएचडीसी में आपको बता ही चुका हूँ, इसका निर्माण हुआ था 1988 में। हाँ, टिहरी डैम का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, कोई ये पॉइंट रह गया था। तो टिहरी डैम का डिज़ाइन तैयार किया था जेम्स ब्रून ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना भी है पूर्व किसी एग्जाम में। जेम्स ब्रून ने तैयार किया था इसको। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है राजीव गांधी, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी। ठीक है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी ये टिहरी में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों हमारा कि टिहरी से दोस्तों हमारे सबसे एक महान विभूति आते हैं श्रीदेव सुमन। ठीक है, हालांकि अभी मैं श्रीदेव सुमन या जो भी हमारी विभूतियाँ हैं ना, उस पर परीक्षा होने का जो चैप्टर पहुँचेंगे हम तभी दूंगा मैं डिटेल में। ठीक है, जौलगांव मतलब टिहरी में ही है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और टिहरी में देखिए दोस्तों हमारा टिहरी के अंजनी शैण में दोस्तों हमारा एक आश्रम बनाया गया था, अंजनी शैण। टिहरी गढ़वाल के अंजनी शैण में एक आश्रम बनाया गया, भुवनेश्वरी आश्रम, भुवनेश्वरी आश्रम। ठीक है, और ये भुवनेश्वरी आश्रम किसने बनाया था? स्वामी मनमंत ने। अभी हमने डिस्कस किया ना स्वामी मनमंत, तो इन्होंने जीर्णोद्धार किया मंदिर का। तो ये हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि अंजनी शैण जो है यहाँ पे हमारा भुवनेश्वरी आश्रम है, जो कि स्वामी मनमंत ने बनाया। इसके अलावा देखिए हमारा एक अगस्त समझौता भी हुआ था टिहरी रियासत में। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन सकता है, अगस्त समझौता भारत में भी हुआ था और टिहरी में भी हुआ था। तो अगस्त समझौता किस वर्ष हुआ था, कभी क्वेश्चन बनेगा। तो टिहरी, जो टिहरी राज्य था और टिहरी की जो जनता थी, इनके बीच में प्रजामंडल जो स्थापित किया था ना श्रीदेव सुमन ने, प्रजामंडल और टिहरी रियासत के बीच में अगस्त समझौता हुआ था 1946 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं विभूति वाले में, देखिए श्रीदेव सुमन जन्म 1916 जौलगांव में। ठीक है, मंगलेश डबराल देखिए टिहरी गढ़वाल से ही हैं। इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड का गांधी, टिहरी गढ़वाल से ही हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अन्य नामों की मैं बात करूँ तो बहुत से नाम हैं जो टिहरी गढ़वाल से ही आते हैं।
तो उत्तराखंड की महान विभूति में तो पढ़ेंगे हम इनको। गबर सिंह नेगी हो गया, इसके अलावा हमारा नागेंद्र दत्त सकलानी, हरिकृष्ण रतोड़ी जी जो इतिहासकार हैं, गढ़वाल का इतिहास लिखा है जिन्होंने, विद्यासागर नौटियाल जी, ठीक है, और इसके अलावा तारादत्त गैरोला, गोविंद चातक, बहुत से ऐसे नाम हैं जो टिहरी गढ़वाल से आते हैं। और स्पेशली एक बहुत बड़ा नाम आता है टिहरी गढ़वाल से दोस्तों, जो अब हमारे बीच नहीं रहे और जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म भी दोस्तों मरोड़ा गांव में 1927 में हुआ था। हाल में ही वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सुरेश भाई, जिन्होंने देखिए हमारा जो एक आंदोलन शुरू किया था ना नदी बचाओ वाला, सुरेश भाई, वो भी हमारे यहीं से आते हैं। इंद्र सिंह गढ़वाली, स्वतंत्रता सेनानी हमारी। उसके अलावा गोपेश्वर कोठियाल, घनश्याम सैलानी। तो बहुत से नाम है भाई हमारे टिहरी गढ़वाल से। अगर हम उनको पढ़ेंगे जब उत्तराखंड की महान विभूति वाले सेशन में, तब आपको सभी चीज़ें पता चलेंगी अच्छे से, और अच्छे से आप उनको यहाँ पे समझ भी पाएंगे, ठीक है। अभी अगर सेशन में मैं इनको इंक्लूड करता हूँ तो बहुत लंबा हो गया है। माधो सिंह भंडारी मेन नाम हमारा, भूल जा रहे हैं उनको तो हम। और कमलेंदुमती शाह, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए कमलेंदुमती शाह क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारी ये पहली विधायक थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, माफ़ कीजिए पहली सांसद थी टिहरी सीट से। जैसे ही टिहरी का विलय हुआ था 1949 में ना भारत संघ में, भारत में उस समय विलय हो गया और हमारा यूपी का क्या हो गया, 50वां जनपद बना टिहरी। तो यहाँ की जो सीट थी, अब जनता को ये तो था यार राजा ने अपनी राजशाही जो है छोड़ दी है, तो जनता ने क्या किया, मतलब निर्विरोधी यहाँ पे कुछ टाइम तक हमारे सम्मान दिया राजा को। आज भी हम देखते हैं टिहरी सीट में, हम देख पा रहे हैं टिहरी सीट में हमको आज भी हमारे राजघराने वाली ही जो महिलाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कमलेंदुमती शाह को 1958 में पद्म भूषण भी दिया गया था। और टिहरी का जो घंटाघर था दोस्तों, वो हमारा कीर्ति शाह ने बनाया था 1897 में। ये टिहरी रियासत के इतिहास में हम पढ़ चुके हैं पहले। और 1897 में क्यों बनाया, क्योंकि महारानी विक्टोरिया आ रही थी उनके सम्मान में। बाकी देखिए टिहरी में हमारा अन्य कुछ महत्वपूर्ण है क्या जो छूट गए हैं, ठीक है। देखिए एक टिहरी बांध विरोधी समिति भी बनी थी 1978 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1978 में टिहरी बांध विरोध समिति बनी जिसके अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल थे, ओके। और इसके अलावा देखिए टिहरी में कुछ आंदोलन भी घटित हुए दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। पहला आंदोलन देखिए कुंजड़ी वन आंदोलन, कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था 1904 में। इसके अलावा देखिए खसपट्टी वन आंदोलन, तो खसपट्टी वन आंदोलन हुआ था हमारा कब, 1907 में, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है राजगढ़ी वन आंदोलन, राजगढ़ी वन आंदोलन, ये हमारा 1926 से 1930 तक चला था, ठीक है। राजगढ़ी वर्तमान बड़कोट का पुराना नाम है, ठीक है, बड़कोट जो प्लेस है उसका पुराना नाम है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मतलब टिहरी रियासत में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में तो नहीं होगा, वर्तमान समय में तो अभी हमने डिस्कस किया था ना, बड़कोट जो है उत्तरकाशी में है। तो अभी उस समय जब टिहरी रियासत होगी तो उस समय वहाँ पे घटित हुआ था। और इसके बाद जो सबसे काला बोलते हैं, काला इतिहास बोलते हैं हमारा टिहरी रियासत में, रवाई कांड 30 मई 1930, ठीक है, 30 मई 1930 रवाई कांड या तिलारी कांड हुआ था। तो ये लगभग जो हमारे टिहरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। इतने ही लगभग पॉइंट बनते हैं एग्ज़ाम में। और इसके अलावा भी देखिए कुछ पॉइंट अगर रह जाते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्लीज़ उनको कमेंट कर दीजिए ताकि मैं क्या करूँ, उनको पिन कर दूँ, ठीक है। देखिए टिहरी गढ़वाल जनपद में ना एक महत्वपूर्ण डांस बहुत फेमस है, लंगवीर डांस। लंगवीर डांस नट डांस की तरह ही होता है, ठीक है, नट यानी कि लंगवीर मतलब क्या होता है, जो मलखम्ब वाला डांस होता है ना, मलखम्ब, मलखम्ब मतलब पोल में, एक पोल में नहीं करते, पोल जैसे डंडा होता है, पोल होता है, उस पर लिपट के जो डांस करते हैं उसको लंगवीर नृत्य कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है टिहरी और देहरादून के स्थानों पे, ओके। और ये नृत्य केवल, कभी क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो लंगवीर नृत्य ही है। इसके अलावा देखिए हमारा एक बहुत फेमस नृत्य है जो कि हमारा प्रचलित है टिहरी गढ़वाल में, मंडांग नृत्य। मंडांग जो है ना, ये रवाई और जौनपुर में शुभ अवसरों पर किया जाता है। इस मंडांग नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। गाना भी है ना हमारा एक, जो हमारी गढ़वाल की एक गायिका है, प्रियंका कुछ नाम है उनका, अब लागो अल मंडांग करके उनका एक गाना भी है, तो इसी मंडांग की बात करती हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा देखिए टिहरी की एक लोक गाथा बहुत फेमस है भैया, बहुत फेमस नाम है जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल की जो लोक गाथा है बहुत ज़्यादा फेमस है टिहरी के क्षेत्रों में, ठीक है, टिहरी, चमोली, इसके पवांगे या जागर आज भी गाए जाते हैं, ओके। देवता स्वरूप इनको पूजा जाता है वहाँ पे। और चैत माह में दोस्तों हमारा टिहरी में ऋतुरैण नामक क्या है, गीत भी गाया जाता है, ऋतुरैण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लें। और इसके अलावा देखिए दोस्तों सराई नृत्य भी यहीं पे होता है, ठीक है, सराई नृत्य भी हमारे टिहरी में फेमस है, ध्यान रखेंगे। तो टिहरी से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं दोस्तों वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। परीक्षा वाले में तो बहुत कम फैक्ट दिए गए हैं टिहरी के बारे में, ठीक है।
और बाकी चीज़ें टिहरी रियासत में पहले ही क्लियर है, तो ज़्यादा यहाँ पे लंबा सेशन करना सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपको जल्दी ही, ठीक है। देखिए हमारा एक पॉइंट आपको लास्ट में जाते जाते बताना चाहूँगा जो कि महत्वपूर्ण है। जीवन ज्योति नामक एक कविता संग्रह, जीवन ज्योति नामक जो कविता संग्रह है ना, इसको किसने लिखा था? इसको हमारा टिहरी की पहली जो सांसद थी उन्होंने लिखा था, ठीक है। क्या बताया मैंने अभी उनका नाम? कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह के द्वारा रचित जीवन ज्योति एक कविता संग्रह है, ठीक है। और एक और पुस्तक इन्होंने लिखी थी, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी देखिए गणदेश सेवा संघ भी एक महत्वपूर्ण यूनियन बनी थी, आपको पता ही होगा गणदेश सेवा संघ। गणदेश सेवा संघ की बात करते हैं तो ये हमारा दिल्ली में स्थापित हुआ था 1936 में, गणदेश सेवा संघ। बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया था हिमालयन सेवा संघ, ठीक है। कभी क्वेश्चन ये आएगा कि हिमालयन सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो हिमालयन सेवा संघ की स्थापना भी 1936 मानेंगे हम, क्योंकि नाम बाद में चेंज हुआ है ना, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और एक लोक गाथा बहुत फेमस है टिहरी में, गंगू रमोला और सिधुआ विधवा, ठीक है, गंगू रमोला और सिधुआ विधवा, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं आज हम टिहरी गढ़वाल के चैप्टर को। जल्दी मिलेंगे आपको परीक्षा मावड़ी महाकुंभ के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें भाई। 1 महीना बच गया एग्जाम के लिए, आज से सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बच गया है। तो क्या करना है आपने, हमेशा बोलता हूँ खूब सारे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, खूब सारे टेस्ट सीरीज लगाने हैं, खूब सारे आपने रिवीजन करना है। पुराने जितने ओल्ड पेपर्स हो चुके हैं ग्रुप सी के, काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीटेड थे, कल के एग्जाम में भी देखा होगा आपने, एनालाइज किया होगा। बहुत से लोग जो पुराने लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, उनके लिए पेपर बहुत ईजी था कल वाला, और वास्तव में था भी लंबे समय से तैयारी करने वाले के लिए। तो नए लोगों ने भी बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। कुछ नए लोग जो 4-5 महीने से मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने 75+ स्कोर कर दिया उस पेपर में। तो इस हिसाब से वो बहुत मेहनत करें। तो आप लोग भी खूब मेहनत करो, बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करनी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।